नमस्कार दोस्तों, मैं विनय निगम, बागी खबर संपादक, आज आपको एक ऐसे अहम मुद्दे से फिर से रूबरू कराने के लिए मैं आया हूं। हालांकि ये मुद्दा काफी समय से बागी खबर प्रसारित भी कर रहा है अपने न्यूज पर, और लगातार इस मुद्दे पर वरिष्ठ अधिकारियों और जिम्मेदारों की चुप्पी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को दस्तक जरूर दे रही है। हम उसी एक मामले को फिर से लेकर आए हैं और हम बताना चाहते हैं कि ये जो जिम्मेदार अधिकारी हैं अपने ही निकाले गए आदेश का किस तरीके से उल्लंघन करते हैं, लीपापोती करते हैं और किस तरीके से सरकारी नियमों को ताक में रखकर अपनी नौकरी कर रहे हैं। मामला गौरिहार जनपद क्षेत्र की ग्राम पंचायत खड़ेहा का है। लगातार वहां पर भ्रष्टाचार की खबरें चलाई जा रही हैं और जिम्मेदार अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। केवल गौरिहार जनपद के अधिकारी नहीं बल्कि जिले तक भी किसी भी प्रकार की सुगबुगाहट देखी नहीं जा रही। आखिर ऐसा क्यों? क्या किसी का दबाव है या फिर किसी अन्य चीज का प्रभाव है? फिलहाल इस मामले से एक पर्दा उठाते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूं, हालांकि आपको स्क्रीन पर भी पूरी रिपोर्ट दिख रही होगी और आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि ये जो रिपोर्ट है, ये सबसे पहले मैं आपको आदेश दिखाता हूं। ये जो आदेश है, ये आदेश जो एसडीओ गौरिहार हैं मधु प्रजापति, उन्होंने 12 नवंबर 2025 को यह आदेश जारी किया था। जी हाँ, 12 नवंबर को ये आदेश उन्होंने जारी किया था। क्या जारी किया था आदेश? इसमें देखिए कि उन्होंने जो सीसी सड़क बन रही थी सुंदरलाल अनुरागी के मकान से पुलिया की ओर ओदी मार्ग में, उस पर जब उन्होंने मीडिया में खबर चली तो मैडम जो निरीक्षण अधिकारी एसडीओ मधु प्रजापति हैं गौरिहार जनपद में पदस्थ, वो गई और उन्होंने मौके पर निरीक्षण किया और निरीक्षण करके उन्होंने पाया कि जो उसमें गुणवत्ता है सीसी रोड में, वो मानक के अनुसार प्रतीत नहीं होती। स्पष्ट तरीके से उन्होंने अपने आदेश में लिखा हुआ है नोटिस में, और इसलिए सरपंच को, जो वहां पर ग्राम सरपंच हैं किरण देवी अहरवार, उन्हें इस नोटिस से अवगत भी कराया गया है कि इनको निर्देशित किया जाता है कि सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला में कराया जाए और टेस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात ही अगले कार्य करवाए जाए। तो सबसे पहले कार्य को बाधित करने का मतलब रोकने का निर्देश दिया गया, जो कि नहीं रोका, काम बिल्कुल नहीं रोका। चलिए इस पर अपन बाद में बात करेंगे। मेन बात करते हैं कि नोटिस में किन किन चीजों की टेस्टिंग होना चाहिए। देखिए इसमें पहला जो लिखा हुआ है, रेत, जो बालू होती है, रेत होती है, रेत की टेस्टिंग के लिए लिखा है कि ग्रेडिंग और सिल्ट कंटेंट। तो ग्रेडिंग और सिल्ट कंटेंट की टेस्टिंग होना थी। अब आप देखिए कि टेस्ट रिपोर्ट भी आपके सामने स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो टेस्ट रिपोर्ट में अब आप देखिए कि ये जो सिल्ट कंटेंट का कॉलम है, ये जो मार्क किया गया है, हाईलाइटेड है, इसमें देखिए सिल्ट कंटेंट का पूरा कॉलम ही खाली है। तो जो मैडम ने आदेश किया कि सिल्ट कंटेंट की मात्रा को दर्शाया जाए, यहां पर टेस्ट रिपोर्ट में बिल्कुल खाली नजर आ रही है। आप लोग भली भांति स्क्रीन और टेस्ट रिपोर्ट पर देख सकते हैं। ये जो है टेस्ट रिपोर्ट आरटीआई के माध्यम से कार्यालय से सत्यापित प्रति मांगी गई थी गौरिहार जनपद कार्यालय से, और उन्होंने हमें उपलब्ध कराई है। चलिए दूसरे मुद्दे पर बात करते हैं। गिट्टी, और गिट्टी में भी इन सारे टेस्टों की मांग की गई, लेकिन इसमें भी आप टेस्ट रिपोर्ट में देख सकते हैं कि सारी टेस्ट रिपोर्ट खाली दिख रही है। नीचे सबसे नीचे देखिए, आपको सारे टेस्ट रिपोर्ट में कॉलम खाली नजर आ रहे हैं। ऐसा क्यों? अगला पॉइंट आप देखिए कि उसमें लिखा है कंक्रीट। जो कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, अर्थात जो मजबूती होती है, वर्क एबिलिटी टेस्ट होता है, जो कंक्रीट की मजबूती होती है उसको चेक किया जाता है और उसको दर्शाया जाता है कि आखिर जो निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो सीसी डाली जा रही है, वो आखिर कितनी मजबूत है।
तो टेस्ट रिपोर्ट में भी आप देख सकते हैं एक कॉलम पूर्ण रूप से खाली है। इसका मतलब है कि जो मैडम ने आदेश जारी किया था या जो नोटिस जारी किया था, या तो वो नोटिस की अवहेलना हुई है या फिर ये टेस्ट रिपोर्ट मैडम ने क्यों पास कर दी। जब आपके द्वारा दिए गए निर्देशों को पालन ही नहीं किया गया है, निर्देशों को माना ही नहीं गया है, तो आखिरकार इस काम में आपने क्लीन चिट क्यों दे दी। तो जबकि उसमें स्पष्ट तरीके से यह भी है कि उक्त रिपोर्ट 3 दिवस के अंदर हस्ताक्षरित करके जो है प्रस्तुत की जाए, लेकिन यह मामला भी आपको आगे बताएंगे। यह रिपोर्ट 3 दिवस क्या 1-1.25 महीने के बाद, मतलब इस रिपोर्ट को जो है मैं आपको बता दूं 2 जनवरी 2026 को दिया गया है। टेस्ट रिपोर्ट में आप साफ तौर पर इसकी डेट देख सकते हैं कि 2 जनवरी 2026 को। अब सोचिए कि 12 नवंबर को नोटिस जारी होता है कि 3 दिवस में आप हस्ताक्षरित करके रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की जाए, तो पूरा आधा नवंबर, पूरा दिसंबर और 2 जनवरी को ये टेस्ट रिपोर्ट मिलती है। कारण कुछ भी बताए जा सकते हैं, और कारण चलिए हम कारण भी मान लेते हैं, लेकिन जो नोटिस में जिन जिन चीजों के टेस्ट कराना अति आवश्यक था, जो निर्माण कार्य की मजबूती, मिट्टी की मात्रा बालू में कितनी है, इन सारी चीजों को एक पैमाने के अनुसार एक टेस्ट रिपोर्ट इनके लिए जो है करवाई जाती है, जिससे कार्य की मजबूती, कार्य की गुणवत्ता और उसकी लाइफ तय होती है। इनमें से किसी भी जो है आदेश का पालन नहीं किया गया, किसी भी निर्देश का पालन नहीं किया गया, फिर भी जिले तक अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हैं। कई बार संपर्क करने का प्रयास किया गया एसडीओ मधु प्रजापति से, और सीईओ जो दीपा कोटेस्थाने हैं उनसे भी संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन फोन भी नहीं उठाया जाता। फिलहाल ये मामला लगातार सुर्खियों में है, लगातार हम इसको प्रकाशित कर रहे हैं, अधिकारियों के सामने, जनता के सामने लगातार इसको ला रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप भी हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं, लेकिन सच छिपेगा नहीं, दिखेगा। देखते रहिए बागी खबर और मिलते हैं फिर एक और नए मामले के साथ। नमस्कार।